नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। आराम का पच जाएगा। अरे हमारे तो आराम से ऊपर का भी कुछ मिल जाए तो वो भी खा लेते हैं हम तो। हाँ, लग ही रहा है तुम्हारी बातों से, लग ही रहा है, यही लग रहा है बिल्कुल। मैं सुनता हूँ ना किसी के मुंह से तो यूँ फील होता है यार, आई एम डिफॉल्टर यार। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नहीं तो नहीं इस तरह से आप किसने बोला? कर सकते हैं। किसने बोला मैं पढ़ा लिखा हूँ? कैसे कर सकते हैं? भैया मैं सऊदी अरब में चराता हूँ बकरियाँ। सोचा था तो पहले तो मैंने सोचा था कि जो मैं बकरियाँ चरा रहा हूँ ना सऊदी अरब में, इधर से 5-7 बकरी एक्सपोर्ट कर दूंगा और उनको बेच के जो पैसे आएंगे कार्ड भर दूंगा। सभी बकरियों पे क्या है कि सेंसर लगे हुए हैं और जीपीएस लगे हुए हैं। मैंने 1-2 बार इधर उधर करी ना बकरी तो पकड़ा गया मैं। चलिए ठीक है सर, आप अपनी तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तुम जा रहे हो यार, मेरे से परेशान तो नहीं हो गए? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, सूरज जी, कनक बात कर रही है पिरामल फाइनेंस से। कहाँ फोन लगाया मैडम? सूरज बात कर रहे हो ना सर? हाँ हाँ जी सर, फोन तो मैंने आपको लगाया है। पिरामल से बात करी, लोन चल रहा है ना आपका, जिसकी आपने ईएमआई ओवरड्यू कर रखी है। हाँ हाँ कर रखी है जी, कर रखी है। हाँ तो सर कब तक क्लियर करेंगे, बता दीजिए हमें। 4-5 महीने में कर देंगे क्लियर। सर 4-5 महीने में? सर मजाक कर रही हूँ क्या मैं आपसे, कोई ये बता दो। मजाक कर सकती हो, मैंने कब मना किया? आपको रोका है क्या मैंने मजाक करने से? तो ये कैसी बात करे कि 4-5 महीने में भर देंगे? 3 महीने से पहले पेंडिंग कर रखा, अभी 4-5 महीने और कह रहे हो। 3 महीने का टाइम कम रह गया क्या सर? जो अभी ये आपको कम 4-5 पड़ महीने गया ना और किया है। टाइम, पैसा अरेंज नहीं हुआ इसलिए लगेंगे 4-5 अच्छा, महीने और। नहीं एक रुपए करके जोड़ रहे हो क्या सर? अरे 1-1 रुपए ज्यादा बता दिया मैडम। अच्छा, 1-1 रुपए ज्यादा बता दिया। अच्छा, ये बताओ उससे भी कब कम क्लियर जोड़ करोगे? रहे हैं 3 दिन हम। ईएमआई पेंड। मैं क्या भाई साहब, मैं क्या पूछ रही हूँ? ये 3 दिन हाँ ईएमआई बहन जी ओवरड्यू हो रहे हैं, पूछो। कब क्लियर करोगे ये बता दो मेरे को। क्लियर करवा देंगे 3-4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर। भाई साहब मजाक नहीं करी, तरीके से बात करी, तरीके से आंसर कर लो। कोई बात सेंस नहीं होता आपका 3-4 महीने का। अच्छा जी मैडम, गुस्सा क्यों हो रही हो? क्यों गुस्सा नहीं हो तो क्या करूँ, ताली बजाऊं या हंसू इस बात पे? तो हंसो ना, 3 ताली महीने बजा लो, नहीं, हंस लो। नहीं सूरज जी, 3 महीने पहले कम मिल गया क्या? जो 4-5 महीने और चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? कनक बोल रही हूँ। सनक? हाँ कनक। सही रखा घर वालों ने नाम। सही हो रखा है ना कनक? भी सन की हो तुम। तो ठीक है ना, मैं सन की ठीक हूँ, तुम अपना बता दो। बैंक से जो पैसा लिया हमारा नाम तो सूरज है मैडम, आग के जैसे रहते हैं हम। नहीं भाई साहब, सूरज जब भी ढल रहे हो, सूरज जब भी ढल रहे हो ना। 3 भाई महीने ले साहब, लिए, अभी 4-5 महीने भाई और साहब चाहिए। जो ढलेगा जब भी वही ढल तो रहे हो। उगेगा। आज ढलेगा तो सुबह हाँ, वापस उगेगा ना। भाई साहब, तभी तो ढल गए हो, ज्यादा ही ढल गए हो, अंदर घुस गए हो। तुम्हारी तो 3 सनक महीने गई लेके है, बैठे हैं। तुम्हारी सनक गई है ना। अरे भाई साहब कोई नहीं, मेरी सन की हुई ठीक है। कम से कम हम पागलपन तो नहीं कर रहे हम। नहीं सूरज, में पागलपन गई? तुम बड़ा अच्छा काम करे हो। ये मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे बिना मतलब ना भड़क रहा मैं किसी पे। बैंक से पैसा लेके खा के बैठ गए, अब 3 महीने वो नहीं भरे, 4-5 महीने और नहीं बैंक भरोगे। से पैसा लेके खा के बैठ गए तो इसमें तुम्हारे घर का थोड़ी ना खा लिया मैंने, बैंक से लोन ही तो नहीं, लिया है। मेरे घर का नहीं कहा था, वो तुम्हारे भी घर का नहीं था भाई साहब, वो तुम्हारे भी अरे घर तो का नहीं बहन था। जी इतनी तनक क्यों रही हो? सनक क्यों? अरे तरीके से ना ये बता दो कब तक तनक गई है आज, तनक है। पागल हो क्या? थोड़े खिसक गए हो क्या? मैनेजर ने कुछ ज्यादा ही लोड दे दिया क्या आपको? आपको नहीं मिला ना ज्यादा लोड, तो आप भर दो। हम तो लोड लेते ही नहीं है, हम ऐसी सन की खोपड़ियों का लोड ना लेते। लोड लोगे कैसे? खा के जो बैठ गए हो, पच जाएगा क्या भाई साहब? अरे मैडम, खाने का तो आनंद ही अलग है, खा पी के रहो, मस्त रहो जीवन में। आराम का पच जाएगा। अरे हमारे तो आराम से ऊपर का भी कुछ मिल जाए तो वो भी खा लेते हैं हम तो। लग ही रहा है तुम्हारी बातों से, लग ही रहा है, यही लग रहा है बिल्कुल। और कुछ मिल जाएगा तो खा लेंगे हम तो। बताओ क्या कुछ लाए हो क्या डब्बे में? लग ही रहा है, वही तो कह रही हूँ, लग ही रहा है कि हराम का खाते हो। तो क्या लाए थे डब्बे में आज? 3 महीने से वो 4-5 महीने और। हाँ मैडम जी, सनक मैडम क्या लाए थे डब्बे में?
पूरी नहीं समझती। देखो सीधे सीधे आंसर करो कि कब तक EMI भरोगे। मैंने सीधे सीधे बताया था, तुम टेढ़े टेढ़े पूछ रही हो मेरे से। मैं तो टेढ़े टेढ़े नहीं पूछ रही, मैं तो सीधे सीधे पूछ रही हूँ। मैडम अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा आदमी तो पागल ही हो जाएगा तुमसे बात करके। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। क्या नाम है सर आपका? है नाम क्या है सर? राहुल कौशिक नाम है, बताइए। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा आपका। राहुल कौशिक बात कर रहा हूँ सर, बताइए। राहुल कौशिक जी? जी जी। मैडम कहाँ चली गई? गुस्सा करके चली गई वो। कोई नहीं, आप बताइए क्या कहना है। पेमेंट होगा नहीं सर, अभी 4-5 महीने लगेंगे। क्यों सर? हाँ जी। जितना टाइम मिला काफी नहीं था? काफी नहीं है, कम पड़ गया टाइम में तो। ये पहले से नहीं है, अभी बनी है? थोड़ा सही बोलो यार सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। मैडम का मैं आवाज बहुत नियत- बढ़िया आ रहा था मुझे। मैं कह रहा हूँ नियत अब से नहीं है, पहले से ही नहीं है सर देना। नीयत तो हमारी बचपन से खराब है जी। पैसा लेना क्यों सीखा जब देना नहीं आता आपको? अरे नीयत खराब है ना, इसलिए ले लिया, जिसका दिया नहीं हमने। कभी दिया ही नहीं किसी हाँ को? हाँ, कभी नहीं दिया हमने। तो इस बात की शर्म कभी आती है नहीं आती? शर्म नहीं आती हमें तो, अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छी बात लगती है हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गर्व की बात है क्या ये? हाँ, गर्व की बात है। डिफॉल्टर नहीं बोलोगे क्या मेरे को? डिफॉल्टर क्या बोल रहा हूँ, आप खुद बोले जा रहे हो अपने बारे में। अरे डिफॉल्ट मैं सुनता हूँ ना किसी के मुंह से, तो यूँ फील होता है यार, आई एम डिफॉल्टर यार। मजा आता है थोड़ा। डिफॉल्टर बोलो, मुझे कोई कहता है चोर चोर, तो मुझे लगता है अवार्ड दे रहा है मुझे। अच्छा हाँ। अच्छा, ये वजह कैसे बनी, मतलब इतना जो आप कर रहे हो, मतलब क्या? इतना करने की एक ही वजह है, पहला तो हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा आप लोगों ने इतना टॉर्चर कर करके कह के हमको इतना मजबूत बना दिया ना, हमने शिल्ड बना ली ऊपर, जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ती। कोई कुछ भी बोले वो फिसल जाती है, सारी बातें फिसल के दूसरी तरफ चली जाती है, हमें फर्क नहीं कभी-कभी पड़ता। तो लगती होगी कोई, जैसे कोई बात बोलता नहीं नहीं, है, कोई भी तो बात लगती का है। बुरा नहीं लगता, कोई भी बात हमको चुभती नहीं है, दिल से हम कुछ भी ना लगाते। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब कभी नहीं सोचा लोन के बारे में कि कभी नहीं मेरा नहीं मन नहीं, करेगा? अरे तो देने वाले को सोचना, लेने वाले को क्या सोचना भैया, खा पी के मस्त है, जब आएगा तब दे देंगे, बाकी आनंद है जीवन में। अच्छा अच्छा, मिल के बात हो सकती है भाई जी? मिल के बात हो जाएगी, आ जाओ जी, राजस्थान जिला राजसमंद में रह रहे हैं। राजस्थान में रह रहे हो? हाँ जी। कभी छोड़ में हो भाई साहब। अरे यार, जिधर एड्रेस दिया उधर तो तुम लोग आते रहते हो ना, तो उधर क्या आगे हाँ, तकलीफ कुछ उधर नहीं है, जाके गली फायदा मोहल्ले नहीं। में यार थोड़ा इज्जत खराब करते हो तुम लोग। पड़ोसियों में माहौल थोड़ा ऐसा लगता है, पड़ोसी देखे यार चोरी है क्या आदमी, तो इसलिए हमने पड़ोसी चेंज कर देखो, दिया मैं भाई। आपको भाई देखो, मेरा काम नहीं है आपको चोर साबित करना, मेरा काम नहीं है आपको फ्रॉड साबित करना। अरे भाई यार, ये आप जो बोलो आपका हम खुद तो का कुछ काम है। पहले से बोल देंगे ना यार। मैं क्यों बोलूँ यार? क्या मैं तो अभी तक नहीं बोला आपको। मैडम ने बोला, मैंने सिर्फ 2 चीज इसलिए बोला है आपको। मैडम 2 बोल के चीज गई इसलिए है, बोला है। मैडम बोल के कौन गई सी है मैडम? अभी जो बात कर रही थी ना। तो यार मैं तो आप जैसे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं ना, सब आदमी को एक प्रेशर होता है। हाँ, वो तो है ना? तभी तो मैं सीरियस हर नहीं आदमी ले रहा को ना। हर आदमी अपने बच्चे पालने के लिए, अपना घर बिल्कुल संभालने बिल्कुल, के मैंने लिए, बिल्कुल ठीक है ना? सीरियस नहीं लिया आपकी बातों को। तो वो करता है। तो मेन चीज क्या है कि मैं आपको बड़ी सिंपल चीज बताता हूँ। अगर कस्टमर अपनी बात अपनी अच्छे ढंग से रख देता है ना, तो समझ में आता है। लेकिन जब हमें नहीं पता समझ लगता में है ना कि आता, भाई- हमने अच्छे ढंग से है रख ना? के देखा, खूब देखा। हाँ, उधर से देखो, डायरेक्ट मेरे गाली पास तो देते हैं, ऐसा जब है, हम अच्छे ढंग से रखते हैं ना, तो देखो मेरे को डायरेक्ट गाली मैं देते बता हैं रहा हूँ। हमको। ऐसे कहते हैं कि साले लिया क्यों बहुत था, ही मेरे अगर को हो तेरी गए 9 भरने की साल। कैपेसिटी नहीं है मैं तो आपको लिया बताऊं। क्यों था। मेरे को हो गए 9 साल। हाँ हाँ, कलेक्शन लाइन में, जी ठीक है? जी जी। तो मैं यहाँ NSP आपका सुभाष चंद्र पैलेस है, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र, यहाँ बैठता हूँ। राहुल कौशिक नाम है, सेकंड अच्छा, फ्लोर। जी जी जी। तो मेरी सिंपल सी हमेशा एक बात रही है कि सामने वाले की पहले मैं सुनता हूँ, हाँ हाँ, फिर मैं उससे उसी तरीके से बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भाई अगर चलो नहीं भर रहे तो लेकिन रीजनेबल चीज तो बोलोगे। बोल देते हैं, अभी आपको बता देते हैं जो मैं रीजनेबल बता चीज। जाऊँ। रीजनेबल बता चीज जाऊं। ये है सर कि हमारे ऊपर है मल्टीपल लोन्स, बिल्कुल सही बात। इसके अलावा उतना ही ले रखा है बाजार से। उतना ही बाजार से। अब अगर एक जगह हम थोड़ी बहुत इधर उधर से मांग के ईमानदारी दिखा भी दे तो कोई फायदा नहीं है उसका। फायदा नहीं, सही बात। ये क्लियर बात है। और अभी दूसरी क्लियर बात ये है कि 2-3 महीने का हम और वेट कर रहे हैं, उसके बाद करवाएंगे इसको सेटल। अच्छा, इसलिए वेट कर रहे हो आप? जी जी जी।
इसको मतलब सेटल कराना है, इसलिए आप पेमेंट नहीं EMI भर नहीं रहे। हाँ, तो बीच में अगर एक आध EMI भर भी देंगे तो उससे हो क्या जाएगा? हम निकलेंगे तो है नहीं, मुसीबत में फंस गए हम। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ सर, मल्टीप्लाई। अच्छा, मंथली कितनी वो आ रही होगी, मतलब प्रायोरिटी कितनी आ जाती है हमारे? अगर आज की डेट में हम कोशिश करें तो हमारा EMI बन रहा है कम से कम 85-90 हजार रुपये महीने का, मंथली का? हाँ, और हम 20 हजार भी ना कमाते। तो मतलब इतने सारे लोन करने की वजह क्या होती है? शुरू में हम एक लोन लेते हैं, फिर एक लोन कहीं से हम भर नहीं पाए, दिक्कत होगी, दूसरी जगह से ऑफर आया, हमको लगा ये पैसा लेके इसको भी भर देंगे, इसको भी भर देंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे। तो उस चक्कर में क्या है कि 2 से जब 3 हो जाते हैं तो फिर वो मिनिमम मार्केट से कितना पैसा उठाया आपने? अगर 90,000 रुपए की EMI भर रहे हो तो कम से कम 15-20 लाख रुपए। हाँ, इतना ही मार्केट का है, इतना ही बैंकों का है। अच्छा, इतना ही मतलब आपने करीब 15-20-30 लाख रुपए मार्केट हाँ, से उठा करीब लिया। 30-35 लाख का हमारे ऊपर कर्जा चल रहा है। अच्छा, कर्जा चल रहा है। तो ये मतलब आप बिजनेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे उस टाइम? नहीं, हमने क्या कुछ ऐसे दोस्तों के चक्कर में मिलकर कहीं पैसा लगा दिया, उन्होंने कहा यहाँ लगाओ या बढ़िया रिटर्न है, कुछ नए नए प्रोजेक्ट लाए, वो हमने पैसा लगा दिया और उधर सब डूब गया हमारा। अच्छा, तो फिर आपने मतलब जैसे आपने लगाया पैसा, हाँ, आप भी थोड़ा बहुत तो सोचता है ना कि भाई जमीन ले लूं या कुछ मकान ले लूं? अरे सर, वो उस समय क्या दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा, तो मेरे लिए क्या आज्ञा सर? चलो मैं आपके लिए कोई आज्ञा नहीं है सर, आप हमें थोड़ा जितना भी हो सके उसमें जो भी अपडेट कर सके आप कीजिए, हम 2-3 महीने पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर पॉसिबल हो हाँ, आपसे, तो एक EMI अगले 10 महीने एक करा दीजिए। नहीं नहीं, अगर पॉसिबल हो हम तो डायरेक्ट इसको जो भी करेंगे इसका OTS करेंगे। हाँ, तो सेटल के लिए जा रहे हो इसलिए इसको छोड़ रहे हो? हाँ जी, सबको छोड़ रखा है, इसको क्या सबको ही छोड़ रखा है। तो सभी मतलब सभी ये बकेट में चल रहे हैं? NPA होने के बाद ही आप सेटलमेंट करोगे? वो तो मैं समझ गया। NPA के बाद में हम करेंगे सर नेगोशिएट, जिसमें जो कम रेट में हमको देगा उसका करेंगे पहले। हाँ हाँ, जो ज्यादा भाव खाएगा बोलेगा जी 50-60% भरो, उसको देंगे लास्ट में। हाँ, इसीलिए इसको चला रहे हो आप? हैं जी जी जी, हम निकाल रहे हैं समय। कौन सा बजट में आ रहा है? 3 में कितना वेवर मांग रहे हो आप इससे? करवा दो जी, 20% में कर देंगे। कितना? 20% भर देंगे। 20% भर देंगे। कितने का लोन है सर का? 1,56,000। 20% में? हाँ, तो मेरे को कैसे दिखाओगे मैं 20% में सेटल कर दूं इसको? क्या चीज दोगे ऐसी आप? क्या चाहिए मतलब, समझा नहीं मैं। मेरा कहने का मतलब है आप 20% वेवर तो मांग रहे हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, मैं आगे कैसे अप्लाई करूं कि मुझे कोई ऐसी चीज तो बता दो, या आपने पहले कभी सेटलमेंट लिया हो 20% का? नहीं नहीं, आप आगे अपडेट करो ना, उसमें कस्टमर पे मल्टीपल लोन्स है, कस्टमर होम एड्रेस से फरार है और कंडीशन खराब है कस्टमर की, आपके हाथ में कुछ भी डालो आप। मैं बिल्कुल, अरे वो तो मैं डालूंगा सर। मेरे को रीजनेबल, जैसे कोई मेडिकल पेपर अगर आपका मिल जाए, किसी का भी घर में फैमिली का, तो रीजनेबल चीज थोड़ी बहुत तो दिखानी पड़ेगी ना मुझे भी। मल्टीपल्स का दिखाओ सर जी, हमारे पेन नंबर पे देखो कितने लोन चल रहे हैं, आप चेक करो ना। 35 लाख मैं समझना देख, मैं तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। 35 लाख कोई आदमी मार्केट से लेता है। हाँ हाँ, और छोटे लोन के लिए जब आप 20% मांगते, बड़े लोन में पता 20% कोई मांगता है या 30 मांगता है, 20 मांगता है, वो समझने के लिए आता है क्योंकि भाई इसका बड़ा लोन है, उसको चारा ही निकल जाए। सर छोटा बड़ा क्या होता है, अकाउंट है। अब किसी का 10 लाख है तो उसी हिसाब से लाख रुपए तो उसी हिसाब से। या तो आपके पास कोई लेटर हो 20% का, जो वो मुझे दे दो, तो मैं उसको लगा के भाई उसपे उसके ब्याज पे कर सकता हूँ। सर या आप 9-10 साल से कलेक्शन में हो, आपको सारी चीज पता है। तो मैं तभी तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी कंपनी ने 20% में किया नहीं है। बिल्कुल दिया है सर, लास्ट मंथ खूब हुआ है। आप जानते साल का एंड चल रहा था, तो आपको भी ले लेना चाहिए था। नहीं कोई बात नहीं सर, हमें अभी नहीं मिलेगा तो 2 महीने और वेट करेंगे, 3 महीने कर लेंगे, 6 महीने कर लेंगे। कोई नहीं, देखो अभी तो एंट्री हुआ भी नहीं है, अगले महीने होगा, अगले महीने करते हैं इसको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। हाँ, अगले महीने का। ओके। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो, हाँ सर, करुणाल जी बात कर रहे हैं? आप कौन? सर मैं SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से प्रद्युम्न कुमार बात कर रहा हूँ सर जी। प्रमोद जी?
जी बताओ प्रमोद जी, क्या बात है? जी, आप करुणाल बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये कॉल आपको पेमेंट की रिकॉर्डिंग किया गया। ओके सर। जी जी जी, बताओ। करुणाल हिंदुजा जी, एक कॉल को पेमेंट की रिकॉर्डिंग किया गया है। आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है सर, और आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 90,437 है। मिनिमम अमाउंट जो है आपका 14,226 है, समझे? पेमेंट कर रहे हैं आज? नहीं, आज नहीं कर रहे। कब करेंगे सर? कब करेंगे? 2 महीने के बाद। क्यों? पैसे नहीं है ना अभी। फिर तो आप अरेंज कर लीजिए ना सर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। अच्छा, ठीक बात है। जी, क्योंकि सर इसमें आपको इंटरेस्ट लग रहा है अप टू 3.75% इंटरेस्ट, प्लस में 18% GST मंथली लग रहा है, जो कि डेली बेसिस पर आपकी कैलकुलेट हो रही है। अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे सर, तो कम से कम आपका जो पिछले मंथ का अमाउंट जो आ रहा है डिले, समझे, वो अमाउंट आज आप करवा दीजिए 6,493 रुपया सर। जी, पैसे नहीं है तो फिर क्या करें? पैसे नहीं तो आप अरेंज कर लीजिए ना सर फैमिली मेंबर से। फैमिली मेंबर में तो कोई कमाने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं है सर, 90,000 का आपने कार्ड यूज किया है, आपके घर में ऐसा नहीं है कि कमाने वाला नहीं होंगे कोई। तुम आके चेक कर लो। सर जी चेक ही करके मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? कब आए थे? क्या कब आए थे? पेमेंट करवाइए ना सर आप। चेक करने कब आए थे? सर जी पेमेंट करवाइए ना, जब आप कार्ड यूज कर सकते हैं 90,000 का, समझे? नहीं समझा, कहाँ समझा मैं? सर जी 6,493 रुपया कहा जा रहा है आपसे। जी, समझाओ तो सही सही से यार। सर जी पेमेंट करवाइए ना सर, समझने की क्या बात है इसमें? आप कार्ड को यूज किए हैं, कार्ड को स्वैप किए हैं, तो पेमेंट कीजिए आप। स्वैप किए हैं इसलिए पेमेंट करना है क्या? जी, स्वैप नहीं करते तो? नहीं करते तो नहीं मांगा जाता आपसे। मान लो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते घर बैठे, कार्ड नंबर से स्वैप नहीं करते तो पैसे नहीं मांगते? सर जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नहीं नहीं, इस तरह से आप किसने बोला? कैसे कर सकते हैं? किसने बोला मैं पढ़ा लिखा हूँ? कैसे कर सकते हैं? भैया मैं सऊदी अरब में चराता हूँ बकरियाँ। सर जी आप कहीं पे रहते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है। सऊदी अरब में बकरी चराता हूँ मैं। सर जी आप पेमेंट करवा दीजिए ना, 6,493 रुपया की बात है, आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट नहीं है, तुम्हें अगर चाहिए तो मैं यहाँ से पेट्रोल भिजवा सकता हूँ तुम्हारे लिए। सर जी हमारे लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, आपके पास अगर पेट्रोल है तो उसे आप बेच दीजिए, बेचकर आप पेमेंट करवा दीजिए। अरे यहाँ किसको बेचूं यार, यहाँ सऊदी अरब में तो सबके पास पेट्रोल ही पेट्रोल है यार। 90,000 कस्टमर मेरे पास में कोई भिजवा सकते हो क्या तुम? एक काम करो क्या, एक पाइपलाइन डाल दूं यहाँ से और तुम्हारे प्लॉट में निकाल देना और वहाँ टोंटी लगा के आजू बाजू वाले सबको बेच देना पेट्रोल। करुणाल सर, हाँ कार्ड आपने ऑनलाइन स्वैप किया है? हाँ हाँ, पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा सर। ऑनलाइन ही करना पड़ेगा जी। तो एक काम करो ना, मैं बता रहा हूँ तरीका, मैं इधर से जो पेट्रोल आपको भेजूंगा ना उसको आप बेच के मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा देना और फिर मैं उसका ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। आपने पेमेंट भी तो किया था ना सर, 3,570 रुपया, वो भी पेट्रोल बेच के नहीं किया था क्या? नहीं, वो तो चोरी करी थी मैंने। तो जिस प्रकार से आपने 3,570 रुपया आपने पेमेंट किया था सर, उस प्रकार से अभी आप कर दीजिए सर। अच्छा, दोबारा चोरी करके करना है क्या? सर जी आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आपने तो कहा उसी प्रकार से करना जैसे 3,000 किए थे। लैंग्वेज से बात किया जा रहा है सर, आपसे प्रोफेशनल लैंग्वेज से बात किया जा रहा है। अरे भैया पैसे ना है, सीधी सी बात तो ये है, अगर तू प्रोफेशनल बंदा है तो एक ही लाइन में समझ जा, पैसे नहीं है, गरीबी ने घेर रखा है और हम पैसे भर नहीं पाएंगे तेरे। जब आपके पास पैसे नहीं है हाँ, तो आप अरेंज कर लीजिए ना सर फैमिली मेंबर। यार एक चीज बता मुझे, जब मेरे पास में पैसे नहीं तो मैं अरेंज कैसे कर सकता हूँ? उसका तरीका तो बता। अरेंज कर लीजिए कहना तो ठीक है, लेकिन कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, ट्रिक क्या है उसकी? अच्छा, जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरे दोस्त और रिलेटिव के पास में गया, तो अब मुझे वहाँ स्टार्टिंग कैसे करनी है, पैसे की बात कैसे शुरू करूँ, ऐसा क्या उसको बोलूँ कि उससे पैसे मैं निकलवा लूँ? करुणाल जी, ये आपको कार्ड स्वैप करने के पहले सोचना चाहिए था कि आप पेमेंट कैसे करते हैं कार्ड का। करेंगे पहले मैंने सोचा था ना। तो सोचा था तो पहले तो मैंने सोचा था कि जो मैं बकरियां चरा रहा हूँ ना सऊदी अरब में, इधर से 5-7 बकरी एक्सपोर्ट कर दूंगा और उनको बेच के जो पैसे आएंगे कार्ड भर दूंगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उन सभी बकरियों पे क्या है कि सेंसर लगे हुए हैं और जीपीएस लगे हुए हैं। मैंने 1-2 बार इधर उधर करी ना बकरी तो पकड़ा गया मैं। अच्छा 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 अच्छा। आप एक काम करो,
एक मिनट लाइन पर रुकिए आप। हाँ हाँ, तरीका अच्छा बताओ यार, जिससे पैसे आ जाए, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। तुम तो क्या समझदार आदमी हो, तुम्हें बहुत सारे तरीके पता है, तुम बता दोगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। आपने कार्ड स्वैप किया है ऑनलाइन सर? अच्छा, कार्ड को आपने ऑनलाइन स्वैप किया है? तो ये बात तो तूने 4-5 बार बता दी, बार बार क्यों रिपीट कर रहा है? सर जी एक्सक्यूज हमें मत दीजिए। तेरे को कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है क्या कुछ? साइकोलॉजी हमें नहीं पढ़ाई है, हमें एक्सक्यूज मत दीजिए, ठीक ना? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना। अच्छा जी, मात्र आपसे 6,492 रुपया का। तो डिस्टर्ब तो नहीं है दिमाग से? अच्छा, मुझे ऐसा ही लग रहा है यार, तूने आप 4 बार बोल दिया ऑनलाइन यूज किया, ऑनलाइन यूज किया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ऑफलाइन यूज करता तो पैसे नहीं मांगता क्या तू? सर जी तो आप पेमेंट करवाइए ना सर, पेमेंट मेरे को ये बता, ऑनलाइन यूज किया ऑफलाइन यूज किया उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पेमेंट डिले। सर जी ऑलरेडी आपका 1 मंथ जो लोग कार्ड को ऑफलाइन यूज करते हैं उनको पैसे नहीं देना पड़ता है क्या? हाँ भाई, काम कीजिए, आप अपनी तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अरे सुनो तो सही, पैसे नहीं चाहिए क्या? पेमेंट करवाइए ना सर, अगर आप पैसे दे रहे हैं तो पेमेंट करवाइए ना सर। तो कहते रहो पेट्रोल ले ले। हाँ जी आई, हेलो, पेट्रोल की टूटी लगा दूं तेरे घर में? 1 मिनट लाइन पर रुकिए आप। हाँ हाँ, पाइपलाइन डालने का सारा खर्चा मेरा, घर में टूटी लगा के दे रहा हूँ पेट्रोल की, बाजार से 10 रुपए सस्ते में बेच, साला लाइन लगी रहेगी घर पे। थोड़े दिन में तू भी करोड़पति, मेरा पैसा भी भर देना, और क्या। जब मेरा 90,000 हो जाए बता देना, इधर से सऊदी अरब से टोटी बंद कर दूंगा। सीनियर को बुलाने गया है क्या भाई? हेलो, हाँ सर आप एक काम करो, आप एक बार कस्टमर केयर से बात कर लो सर। बात कराओ, चलो बात कराओ, लाइन पे लो। सर आप बात कर लो ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं सर। अरे बात करवा दो ना भाई। सर जी आप इतना तो कर ही सकते हैं सर, आप बात कर लीजिए कस्टमर केयर से। मेरे को नंबर ध्यान में नहीं है यार, अभी वो कितनी देर तक वो मैडम बोलती रहेगी 1 दबाएं 2 दबाएं। अब मेरे को हमेशा 2 दबाने की आदत है, और 2 दबाने के चक्कर में वहाँ पहुँचता ही नहीं हूँ। फिर वो कहेगी 3 दबाएं, अब 3 कहाँ से लाऊं, होते ही 2 है दबाने के लिए तो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर, आप अपनी तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तुम जा रहे हो यार, मेरे से परेशान तो नहीं हो गए? तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आने सुनो तो सही यार, मैं रेस्पॉन्स देने के लिए तो बैठा हूँ तुमको।